नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की। बता दें कि सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ समझ चुकी है, सब लोग इस सरकार से बेहद त्रस्त हैं। साथ ही कहा कि समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पार्टी पूरी तरह तैयार है और जब जनता ही चुनाव लड़ रही हो तो पार्टी को ज्यादा और कुछ करना नहीं। जनता आज जा चुकी है बीजेपी की गलत नीतियों से, बीजेपी की दमनकारी नीतियों, बीजेपी को जो धमकाने वाली कार्रवाई सारे देश में चल रही है, ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है समाज की, देश की बड़ी आबादी के साथ, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को हर वर्ग का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और पहले दिन से शुरू हुए दो हो चुके हैं फेजेस। तीसरा ये है, कहीं बीजेपी को पैर रखने की जगह नहीं। प्रधानमंत्री कभी बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री कभी महंगाई पे नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री कभी इन एजेंसियों के दुरुपयोग पे नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री कभी जो अत्याचार हो रहा है लोगों पे, लोगों का जीवन असुरक्षित हो गया है, मूल अधिकार सब छीन लिए गए हैं, संविधान को बदलने की बीजेपी बात कर रहे हैं, इस पे प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलेंगे। उधर आपको बता दें कि संत कबीर नगर से सपा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत ने किया अपना नामांकन दाखिल। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ वर्तमान जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम रहे मौजूद, और वहीं नामांकन के बाद सपा प्रत्याशी ने जनसभा कर जनता से समर्थन भी मांगा। उधर लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी ने प्रदेश पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। सपा ने प्रयागराज के रहने वाले श्यामलाल पाल को सपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि इससे पहले नरेश उत्तम पटेल पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। वहीं श्यामलाल पाल के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने उन्हें बधाई दी है। श्री श्यामलाल पाल जी को बधाई देता हूं नई जिम्मेदारी के लिए। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अब श्री श्यामलाल पाल बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहे, विभिन्न संगठनों में उन्होंने काम किया है, प्रदेश सचिव रहे हैं, अभी तक वो प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके पहले पाल जी प्रयागराज में इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो अमेठी और रायबरेली चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की नियुक्तियां, जी हां, कांग्रेस द्वारा नियुक्तियां यहां पर की गई हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारियां। ये नई जिम्मेदारियां जो है दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सौंपी गई। भूपेश बघेल को सौंपी रायबरेली चुनाव की जिम्मेदारी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अशोक गहलोत को सौंपी अमेठी चुनाव की जिम्मेदारी। बड़ी जिम्मेदारी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सौंपी गई है। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एक तरफ संविधान के रक्षक हैं तो दूसरी तरफ संविधान के भक्षक। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में कन्नौज में कोई विकास नहीं किया गया। इस बार सब गणित फेल है। जो लोग मनमर्जी करते थे उन्हें 140 करोड़ लोगों की बात करनी पड़ेगी। मन की बात नहीं चलेगी, संविधान की बात चलेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा है जैसा कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। कन्नौज हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। इस बार कन्नौज की जनता न केवल जिताने जा रही है बल्कि ऐतिहासिक वोटों से बीजेपी को हराने जा रही है। जिन लोगों ने बातें झूठी की हों, वादे झूठे किए हों,
अब जनता उनसे सच्चे सवाल पूछ रही है। उधर आपको बता दें कि मौसम का बिगड़ता मिजाज सेहत पर भारी पड़ने लगा है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में तो चल रही हीट वेव के चलते लोग हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं। इस बीच गोरखपुर के जिला अस्पताल में 12 बेड का हीट वेव वार्ड तैयार किया गया है। इस 12 बेड के वार्ड में मरीजों की राहत के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। हमारी संवाददाता सुभाष गुप्ता ने वार्ड का जायजा लिया और नोडल ऑफिसर डॉक्टर BK सुमन से खास बातचीत की। सुनिए। और चिलचिलाती धूप यानी कि हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए गोरखपुर जिला अस्पताल में हीट वेव वार्ड बनाया गया है। ये 12 बेड का वार्ड है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे 12 बेड का वार्ड बनाया गया है। आप देखें हर बेड पे जो है AC लगाया गया है, यानी कि बाहर का तापमान अगर 40 रहेगा तो इसको 26, 27 या बहुत ज्यादा तो 30 तक कोशिश किया जाता है कि यहाँ का तापमान रखा जाए। और क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं और तमाम जो चिकित्सीय सुविधाएं क्या क्या है, यहाँ पे नोडल ऑफिसर जो सीनियर डॉक्टर सुमन है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वार्ड में और क्या क्या विशेषताएं हैं। डॉक्टर साहब क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं हैं और किस मद में इसको बनाया गया, क्योंकि ऐसा वार्ड आज तक हमने देखा नहीं है कभी। देखिए ऐसा है कि शासन के मंशा के अनुसार जो इस साल बहुत भीषण गर्मी पड़ने की संभावना को देखते हुए हम लोगों ने ये कोल्ड वेव वार्ड का बनाया है और शासन के निर्देशानुसार सारी मानक को पूरा करते हुए इसमें मैंने 3 AC लगवा रखा है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल, उससे भी कम है। फैन हमारे यहाँ, कूलर की व्यवस्था है, फ्रिज की व्यवस्था है, फ्रिज भी अब चल रहा है, फ्रिज में आइस पैक भी ये सब है जो आप देख सकते हैं, है ना, ये सब चीजें हैं। साथ में पानी कंटेनर भी है, ठंडा पानी है, ORS का पैकेट है, नॉर्मल सलाइन है, जो नॉर्मल सलाइन भी हमारे फ्रिज में रखा हुआ है। और ये सारी चीजें हमारी जितनी भी स्टाफ है सब ऑन ड्यूटी है। उस इसलिए बनाया गया है कि इस भीषण गर्मी में जो भी हीट स्ट्रोक के पेशेंट हों जिनका जो फीवर टेम्परेचर 104 डिग्री या 103 डिग्री के आसपास हो और वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है, उसमें मरीजों को तुरंत इमरजेंसी में लाता है, तो ला करके तुरंत हम यहाँ एडमिट करने की व्यवस्था कर रखे हैं। साथ में आइस पैक की व्यवस्था है, साथ में उसके शरीर पे जो भी कपड़ा है उसको हटा करके अपने यहाँ जो भी बेडशीट और ठंडे पानी की व्यवस्था करके उसको कपड़े को से पूरे शरीर को ढक देना है। पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए वो सारी चीजें हैं जो सरकार के मानक के अनुसार सब उपलब्ध। अच्छा ये बताइए कब से ये संचालित हो रहा है वार्ड और कब तक चलेगा ये? हमारा वार्ड संचालित है, पेशेंट आने की इंतजार है कि जब इस तरह के पेशेंट आए जिनको टोटली जिस तरह के मैं साइन सिम्टम बता रहा हूँ, जिनको हाई ग्रेड फीवर, मोर देन 103 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, अनकॉन्शियस, इरिटेशन, कन्वल्सन, रेडनेस और थ्रेडिंग पल्स, ये सब जो सिम्टम है जो इसके मानक में आता है उस तरह के गाइडलाइंस के साथ तो आते हैं। और भी मरीज आ रहे हैं, अभी उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं जिनका टेम्परेचर 101 डिग्री है, वो हमारे दूसरे वार्ड में शिफ्ट है, ठीक होके 48 घंटा 72 घंटा के बाद चले जा रहे हैं। तो अभी इस तरह का पेशेंट अभी तक आया नहीं है, जो ही आएगा हम उसमें ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर सुमन जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस वार्ड में जो है तमाम सरकार के मानक के अनुसार जो है सारी व्यवस्थाएं की गई है, यानी कि बाहर के जो टेम्परेचर 40 है उसको यहाँ कम से कम रखा जाए और जो यहाँ मरीज हैं उनको तमाम सुविधाएं मिले। यानी कि आप अगर इस हीट स्ट्रोक से पीड़ित हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप गोरखपुर जिला अस्पताल में पूरी तरीके से बेड बनकर तैयार है, आप यहाँ आकर अपना इलाज करा सकते हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। गर्मी के मौसम में अस्थमा जैसी बीमारियों को लेकर भी लखनऊ पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए कई तरह के जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। लिहाजा हमारे संवाददाता सत्यव्रता शुक्ल ने दरअसल बीमारी से संबंधित विभाग से खास बातचीत की। जहां सांस है वहीं जीवन है, इस बात की सार्थकता को साबित करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर यूनिट KGMU द्वारा अस्थमा पर अनवरत रूप से काम किया जा रहा है और जिसमें विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर दिनांक 7 मई को होने वाले कार्यक्रम के विषय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन KGMU में किया गया और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर वेद प्रकाश। आइए हम इनसे जानते हैं कि विश्व अस्थमा दिवस पे किस तरह से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि
किस तरह से अस्थमा जैसी भयानक बीमारी जो कि पूरे भारतवर्ष को प्रभावित कर रही है, इसमें आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि जो हर वर्ष मई का पहला मंगलवार दुनिया भर में अस्थमा डे के नाम से जाना जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे बड़ी जो समस्या है, आप देखिए 30 करोड़ लोग इस बीमारी से दुनिया भर में ग्रसित हैं और 4.5 लाख मौतें हो रही हैं, जबकि एक भी मौत अस्थमा की वजह से नहीं होनी चाहिए। इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट उपलब्ध है दुनिया भर में, और उसमें भी सबसे ज्यादा मौतें अगर देखें तो भारत देश में होती हैं। 95% लोग गलत इलाज कर रहे हैं, सिर्फ 5% लोग हैं जो सही इलाज कर रहे हैं। लगभग 90-95% लोग गलत इलाज कर रहे हैं अस्थमा और एलर्जी की बीमारियों का। तो इसको लेकर के अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी हम लोग मानते हैं कि देश में है, और इन बीमारियों को किस तरह से एड्रेस किया जाए, कैसे वो समझ पाए लोग कि उनको सांस फूल रही है तो ये हो सकता है सांस में सीटी जैसी आवाजें आ रही हैं, साए साए की आवाज आती है, छींक ज्यादा आती हैं, तो एलर्जी और अस्थमा की उनको दिक्कत हो सकती है। क्या लगता है कि पिछले 10 वर्षों में बच्चों में भी ये समस्याएं क्या बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और इस दिशा में आपका विभाग द्वारा जो अनवरत रूप से इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इससे क्या इस दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं कि जो बच्चों में समस्याएं आ रही हैं उसमें भी कमी आ रही है? देखिए, दुनिया भर में जिन देशों ने बेहतर काम किया है अवेयरनेस को लेकर के, हेल्थ एजुकेशन को लेकर के, और उस एजुकेशन को जन जन तक पहुंचाया है, तभी ये आंकड़े काबू में आए हैं। और बेहतर इलाज से ये पूरी तरह से एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अस्थमा और एलर्जी के रोगी। ये मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूं। इसलिए सब अवेयर हों एलर्जीज को लेकर के, अस्थमा को लेकर के, और सारी सुविधाएं केजीएमयू में उपलब्ध हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से जो है केजीएमयू द्वारा इस तरह का जो अनवरत रूप से प्रोग्राम किए जा रहे हैं, सेमिनार किए जा रहे हैं, जिसमें विश्व अस्थमा दिवस जैसी एक कार्यक्रम भी आज के विषय में संबोधित किया गया है। निश्चित रूप से इस तरह की भयावह बीमारी का कहीं ना कहीं केजीएमयू द्वारा इस तरह के सेमिनार से दूरगामी उसका असर देखने को मिल रहा है। और डॉक्टर साहब का लगातार कहना भी है कि कहीं ना कहीं इन्हीं सब कार्यक्रमों के द्वारा दूर तक इस संदेश को और शोध को पहुंचाया जा सकता है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आ रही, लोग अपने लिए जागरूक हो रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। आगरा में बीजेपी विधायक को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे अपने पुत्र के लिए चुनाव प्रचार करना पड़ा भारी। प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक से 24 घंटे के अंदर मांगा लिखित जवाब। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर गाड़ियों में हुई तोड़फोड़ घटना में घायल लोगों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। देवरिया के बासगांव में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश पासवान का हुआ विरोध। जर्जर सड़क कार्य को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। बाबा साहेब के पोते आनंदराज अंबेडकर पहुंचे उन्नाव। अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। प्रतापगढ़ के भोपतपुर गांव में अराजक तत्वों ने दरअसल बाबा साहेब की तोड़ी मूर्ति। प्रधानपति की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। महोबा के कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के खेत और जंगल में लगी भीषण आग। फसल और वन संपदा को पहुंचा भारी नुकसान। अलीगढ़ में नगर निगम की सामने आई बड़ी लापरवाही। अचल तालाब सूखने से हजारों मछलियों की हुई मौत। मिर्जापुर के गोपालपुर राजापुर गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का किया बहिष्कार। विधायक और सांसद के लगाए मुर्दाबाद के नारे। बिजनौर के जंगलों में पुलिस और गौकश के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी समेत एक गौकश हुआ घायल। संतकबीर नगर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। फायरिंग में युवक को लगी गोली। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। अलीगढ़ के निजी स्कूल में छात्र की आत्महत्या को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रिंसिपल पर मृतक को डांटने और धमकाने के लगाए आरोप। प्रतापगढ़ में नशे में धुत कार चालक ने व्यापारी से की मारपीट। चुलबिलिया बाजार के व्यापारियों में दिखा भारी आक्रोश। कानपुर पुलिस ने अजायरीन के साथ हुई लूट के मामले में की ताबड़तोड़ कार्रवाई। चेकिंग में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा के लाल किले के पीछे झाड़ियों में लगी आग। लोगों में मची अफरा तफरी। फतेहपुर में सो रही किशोरी से अधेड़ ने किया दुष्कर्म। पीड़िता की चीख पुकार से मौके से फरार हुआ आरोपी।
फरुखाबाद के निजी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान प्रसूता की हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। कुशीनगर में दबंग युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से की मारपीट, लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला। फरुखाबाद में ग्रामीणों ने पुलिस से की जमकर मारपीट, पुलिस ने कई लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। पीलीभीत में होटल में सिलेंडर लीक होने से लगी भीषण आग, हादसे में मालिक समेत 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कानपुर देहात पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, छापेमारी में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने वाले उपकरण बरामद। महोबा पुलिस ने तांत्रिक की हत्या का किया खुलासा, हत्यारोपी दंपत्ति को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस ने शादी कर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती पुलिस ने वारंटियों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन धरपकड़, 19 वारंटियों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने स्क्रैप माफिया रवि काना को किया गिरफ्तार, रिमांड के अंतिम दिन देहरादून ले जाएगी पुलिस, आरोपी की पत्नी से बरामद किया लाखों रुपए और 9 गाड़ियां। नोएडा पुलिस ने धर्म परिवर्तित करवाने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, छापेमारी में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नशीले मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मिर्जापुर पुलिस की इनामिया बदमाश से हुई मुठभेड़, हमले में घायल आरोपी को किया गिरफ्तार। रायबरेली में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, अवैध असला समेत युवक पर बरसाए ईंट पत्थर। रामपुर के गौसीपुरा गांव में हिंदू परिवार पलायन करने को हुए मजबूर, दूसरे समुदाय पर मारपीट करने और चुनाव के समय पर धमकियां देने के लगाए आरोप। एटा के निजी नर्सिंग होम की मनमानी से हुई प्रसूता और बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। संत कबीर नगर में नशे की हालत में भाई ने भाई पर किया कैंची से वार, इलाज के दौरान हुई मौत। बलिया में ओवरलोड ट्रक ने छात्र को रौंदा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। महोबा में बोलेरो और ऑटो में हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में 8 सवारी हुई घायल। प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और डंपर की हुई जोरदार भिड़ंत। रायबरेली में तेज रफ्तार 2 बाइकों की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोग हुए घायल। चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।